प्री मानसून सीजन में शुरू हुआ ये बारिश का सिलसिला देश के पश्चिमी भागों से पहले दिखाई दिया, जिसमें गुजरात में बारिश हुई, मध्य प्रदेश में पश्चिमी भागों में बारिश हुई और राजस्थान पर बारिश हुई, साथ ही साथ महाराष्ट्र पर। अब ये जो पैच है, ये क्लाउड्स का जो पैच है वो मूव करते हुए आगे बढ़ेगा। और शुरू में ही मैं आपको बता दूं, आगे बढ़ूं, अगले 24 घंटों के पूर्वानुमान की बात करूं 18 मार्च की, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये पैच अभी जो फोकस है इसका, वो मध्य भारत, इससे सटे हुए पूर्वी भारत और इससे सटे दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर है। और इसके बाद उत्तरी इलाकों की बारी आएगी। उत्तर प्रदेश के भागों से लेकर पंजाब के तमाम इलाकों तक भी बारिश होने की संभावनाएं आने वाले दिनों में हमें दिखाई देंगी। फिलहाल बात करते हैं वर्तमान कंडीशंस की। ट्रफ रेखाएं और सर्कुलेशंस जो बने हुए हैं, साथ ही साथ पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर है। एक अफगानिस्तान के ऊपर बना हुआ है, 19 मार्च तक वो दस्तक दे सकता है। और इसके अलावा राजस्थान के ऊपर एक दक्षिण पश्चिमी भागों पर, एक उत्तर पूर्वी भागों पर अलग अलग दो सर्कुलेशन है। एक ट्रफ रेखा यहाँ पर पश्चिम बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश के बीच में बनी हुई है, तमिलनाडु तक एक्सटेंड हो रही है। कल भी मैंने कहा था आपसे कि पहले ये ट्रफ बनी थी पश्चिम बंगाल से उड़ीसा के बीच में, धीरे धीरे इसका एक्सटेंशन हुआ है। और एक्सटेंशन होने का मतलब ये है कि हवाएं यहाँ ऐसे आ रही हैं और इस ट्रफ के बगल में ही, ट्रफ के बगल से ही इस तरह से हवाएं निकल रही हैं। तो यही होती है ट्रफ, जो हवाओं की दिशा अलग अलग होती है। इधर ये ट्रफ है, इधर ऐसी हवाएं आ रही हैं और नीचे से आकर के वापस ऐसे लौट रही हैं। तो ये बीच का जो हिस्सा है जहाँ पर हवाओं का डाइवर्जन हो रहा है, वो ट्रफ एरिया होता है। और यही कारण यहाँ पर बन रहा है कन्वेक्टिव क्लाउड्स डेवलप करने का। और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, इन भागों में बारिश का। इसके साथ साथ तमिलनाडु से लेकर यहाँ कर्नाटक और कोंकण गोवा के बीच में एक ट्रफ रेखा बनी हुई है और इसका इंपैक्ट हमें वेस्टर्न पोर्शन में देखने को मिल रहा है। और महाराष्ट्र के ऊपर तमाम जगहों पर बादल डेवलप हो रहे हैं। आने वाले समय में किस तरह का मौसम रहेगा अगले 24 घंटों में, आइए हम जानते हैं देश में वो कौन से राज्य होने वाले हैं जहां पर बारिश की गतिविधियां 18 मार्च को दर्ज की जाएंगी। दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है और जिसका जिक्र मैंने कल भी किया था कि बारिश होने के चलते आम लोग जहां पर, जब तक कि डायरेक्ट उनको प्रभाव उन पर न पड़े, तब तक बारिश बुरी नहीं लगती, खासतौर पर बढ़ती हुई गर्मी में। क्योंकि टेम्परेचर का बढ़ना रुक जाता है, मौसम सुहावना हो जाता है, गर्मी से राहत मिलती है, लोगों को अच्छा लगता है बारिश होना। लेकिन नुकसान जिसे होता है सीधे तौर पर, वो भी पैसों का, आर्थिक रूप से जिसकी कमर टूटती है, वो होता है किसान। और इस समय जिस तरह का मौसम है, इस समय जिस तरह की परिस्थितियां हैं फसलों की, वो दोनों मैच नहीं कर रही हैं। इस समय बारिश का होना किसानों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का कारण बन सकता है। खासतौर पर जो फसलें अभी खेतों में मैच्योर अवस्था में खड़ी हैं, जिनकी कटाई और मड़ाई का समय आ चुका है, लेकिन बिगड़े हुए मौसम के कारण, हो रही बारिश के कारण, लगातार छाते बादलों के कारण किसान उन फसलों की कटाई और मड़ाई का काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले जो कटाई और मड़ाई की गई वो भी खलिहानों में सुरक्षित नहीं है। और मंडियों में अगर अनाज पहुंचाया है तो खुले में वहां पर भी अनाज सुरक्षित नहीं है। आइए जानते हैं किस तरह से बारिश हमें देखने को मिलेगी। ये देखिए, जो सबसे ज़्यादा इंटेंस स्पेल हमें दिखाई दे रहा है वो है उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का रीजन। यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद आंध्र प्रदेश लार्जली डेफिशिएंट स्टेट है प्री मानसून सीजन में अब तक, जहाँ पर लगभग 99% कम रही है बारिश। लेकिन अब यहाँ पर इसकी भरपाई होने की संभावना नजर आ रही है। तो यहाँ पर विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम से लेकर मछलीपट्टनम तक और ये नेल्लोर, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की आशंका है। और वर्षा के साथ तेज हवाएं चलने, बादलों की गर्जना होने, बिजली गिरने, ओलावृष्टि होने की आशंका भी यहां पर रहेगी। दक्षिणी ओडिशा और दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना के लगभग सभी क्षेत्रों, महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों, इन सभी भागों में भी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण में बाकी जगहों पर देखें तो आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में फिलहाल लाइट टू मॉडरेट रेन के चांसेस रहेंगे। तमिलनाडु, आंतरिक केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक इंक्लूडिंग बेंगलुरु, मैसूरू और चित्रदुर्गा, बेल्लारी, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। जितनी बारिश तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय भागों में होगी, उतनी बारिश साउथ इंडिया के बाकी राज्यों में देखने को नहीं मिलेगी। बाकी मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर विदर्भ में चंद्रपुर, गढ़चिरौली से लेकर अकोला, नागपुर के बीच में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। यहाँ पर भी सिमिलर कंडीशन रहेगी, ओलावृष्टि, तेज हवाएं और बादलों की गर्जना के साथ बिजली गिरने की आशंका है।
नांदेड़, बीड, जालना से लेकर हिंगोली और संभाजीनगर समेत मध्य महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पर पुणे और अहमदनगर, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, इन सभी शहरों में उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में, सिर्फ सतारा और आसपास के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो बाकी एंटायर स्ट्रेच जो है पूरा महाराष्ट्र के मध्य क्षेत्रों का, इन भागों में तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। मुंबई समेत पालघर, दहानू और अलीबाग तक कुछ इलाकों में हल्की वर्षा हो सकती है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़, ओडिशा की बात अगर करें तो यहां पर आप देख सकते हैं केंदुझार, बारीपादा, राउरकेला और मयूरभंज, कटक, पुरी, पारादीप समेत तमाम जगहों पर बादल लगातार घने पहुंचते रहेंगे, कन्वेक्टिव क्लाउड्स रहेंगे और ये पैच कल यानी 18 मार्च को कई जगहों पर बारिश दे सकता है, कुछ जगहों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। छत्तीसगढ़ के इलाकों में भी सिमिलर कंडीशन रहेगी। सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव, जगदलपुर, इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की आशंका है। ऊपर के और मध्य के क्षेत्रों में राजनांदगांव समेत रायपुर और कोरिया, सरगुजा, अंबिकापुर, बिलासपुर, जशपुर, पेंड्रा रोड, इन सभी भागों में हल्की वर्षा होने की संभावना है प्री मानसून की। मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में आप देख सकते हैं एंटायर स्ट्रेच जो है पूरब से लेकर पश्चिम तक का, उत्तर से दक्षिण तक का, यानी ग्वालियर से लेकर बैतूल और इधर नीमच, रतलाम, मंदसौर से लेकर उमरिया, कटनी, शहडोल तक बादल लगातार यहां पर रहेंगे। टेम्परेचर में नियंत्रण रहेगा, गर्मी बहुत कम पड़ेगी इस समय। यहां पर सेंट्रल इंडिया के तमाम इलाकों में मैक्सिमम टेम्परेचर ज्यादातर जगहों पर 2 से 7-8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रिकॉर्ड किए जाएंगे। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में इंटेंसिटी वाइज देखूं तो बहुत ज़्यादा इंटेंस स्पेल बारिश का नहीं होगा, लेकिन तमाम जगहों पर चाहे वो जबलपुर हो, उमरिया, शहडोल, कटनी, अनूपपुर हो, रीवा, सीधी, सिंगरौली, पन्ना, सागर, सतना, खजुराहो हो, छतरपुर हो या फिर बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, भोपाल, विदिशा और गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, इंदौर, उज्जैन, धार, खरगोन, इन सभी भागों में हल्की वर्षा प्री मानसून की होगी। कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। गुजरात में भी तमाम जगहों पर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर से लेकर डांग, तापी, भरूच, आणंद और नीचे सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत तमाम जगहों पर बारिश होने की संभावना है। हल्की वर्षा होगी मेनली, कहीं कहीं पर मॉडरेट स्पेल भी, मॉडरेट शावर भी देखने को मिल सकता है। राजकोट, जामनगर, सुरेंद्रनगर के बीच में भी कुछ स्पेल एक्सपेक्टेड है। सोमनाथ के पश्चिम में जब चलेंगे वेरावल और राजकोट के पश्चिम में द्वारका, पोरबंदर और भुज, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, तो यहाँ पर चांसेस बहुत रेयर हैं, लेकिन ये उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में मैं रूल आउट नहीं करूंगा। यहाँ पर कहीं कहीं पर हो सकता है कुछ ऐसे बादल आ जाएं जो बारिश देते हुए, थोड़ी बहुत बारिश देते हुए आगे मूव कर जाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान के ऊपर। बात करें उत्तर भारत के क्षेत्रों की तो यहाँ राजस्थान पर आप देखिए बहुत कम चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन मेरा अनुमान यह है कि उदयपुर और जोधपुर से लेकर अजमेर और कोटा के बीच में ये वाला जो यहाँ चंद्रकार छोड़ दें तो इसके ऊपर के क्षेत्रों में जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ और जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, कोटा, इन भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों में नजर आ रही है। माफ कीजिएगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर भी बारिश होने के संकेत है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये वो रीजन है जहाँ पर चांसेस अगले 24 घंटों के दौरान बहुत अधिक नहीं है। लेकिन राजस्थान की तुलना में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी थोड़ा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है बारिश की। तो यहाँ पर पटियाला, फजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा, लुधियाना, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अमृतसर, तरन और जालंधर, पठानकोट में भी थोड़ी बहुत वर्षा की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। बात करें हरियाणा की तो पंचकुला हो या अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और रेवाड़ी, चरखी दादरी से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल के बीच में यहाँ कई जगहों पर गरज वाले बादल पहुंचेंगे। और ये प्री मानसून की बारिश है तो दोपहर के बाद ही आमतौर पर होती है, तो यहाँ पर इस तरह की बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली में, एनसीआर में भी बारिश की उम्मीदें हैं। मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर आगरा, अलीगढ़, मथुरा, बरेली, शाहजहांपुर से लेकर झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर, गोरखपुर, तमाम जगहों पर उत्तर प्रदेश पर भी गरज वाले बादल रहेंगे। और ये प्री मानसून के बादल कुछ जगहों पर अच्छी खासी बारिश भी दे सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश पर जो चांसेस हैं बारिश के अगले 24 घंटों के लिए 18 मार्च के लिए, वो हैवी रेन के नहीं है, हल्की वर्षा होगी। उस बारिश से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान अभी फिलहाल ना हो, लेकिन ओलावृष्टि अगर हुई और बारिश के साथ तेज़ हवाएं अगर चली तो निश्चित तौर पर खेतों में खड़ी फसल को बहुत नुकसान हो सकता है, इसकी आशंका है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी कुछ स्थानों पर वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। इधर पूरब में चले बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा प्री मानसून की देखने को मिल सकती है। अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश लगातार जारी रहने की संभावना बनी हुई है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए। मौसम पर हर बदलाव पर मेरी नज़र बनी हुई है और अपने दोस्तों को, किसान भाइयों को लगातार अपडेट करने का मेरा प्रयास भी जारी है। धन्यवाद।